हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग अप पे। तो आज स्टूडेंट्स हम कंटिन्यू करेंगे थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में एडिशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी थ्योरम। और प्रीवियस क्लास के अंदर एडिशन थ्योरम के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था और ये थ्योरम क्या बोलती है, स्टेटमेंट क्या होता है, फार्मूला क्या होता है और कैसे अब यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी के आगे के कंसेप्ट है वो सेट थ्योरी से कैसे रिलेटेड है। तो आप लोगों को सेट थ्योरी के बारे में ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए, डिटेल नॉलेज होना चाहिए। वहाँ पर वेन डायग्राम कैसे बनते हैं, वेन डायग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, कार्डिनल नंबर प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा। वहाँ पर क्लास 11 सेट थ्योरी के नाम से प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पर सेट थ्योरी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अगर आपके कोई भी कंसेप्ट वीक है। अदरवाइज हम यहाँ पर जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उस टॉपिक में कौन सा कंसेप्ट लग रहा है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर अपनी क्लासेस में बताते हैं, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर के आप हमारी 1 बाय 1 सारी क्लासेस वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। आज हम अपना फिर से कंटिन्यू करेंगे टॉपिक एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में हमने कल 2 इवेंट्स लिए थे और 2 इवेंट्स का हमने बोला था अगर यहाँ पर जॉइंट इवेंट्स हैं या फिर डिसजॉइंट इवेंट्स हैं। डिसजॉइंट इवेंट्स का मतलब होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, तो हमारे पास 2 इवेंट्स हैं ये, और इन इवेंट्स का नाम हमने ए और बी रखा है, ए और बी रखा है। फिर हमने आपको बताया वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट का मतलब है जिसके अंदर सारे सेट्स कंटेन कर जाए। तो यहाँ पर जब प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी में जो यूनिवर्सल सेट होगा वो कौन सा होगा, सैम्पल स्पेस का। भाई सैम्पल स्पेस में क्या होता है, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सबका कलेक्शन। तो सबसे बड़ा सेट कौन सा बनता है, सैम्पल स्पेस का बनता है। फेवरेबल आउटकम में उन्हीं सैम्पल स्पेस के कुछ सैम्पल पॉइंट का कलेक्शन दिया जाता है। ठीक है, तो वो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स का सेट होता है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, सैम्पल स्पेस का। तो यहाँ पर U इक्वल टू क्या हो जाएगा, सैम्पल स्पेस S के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 इवेंट्स हैं। तो कल हमने आपको ये भी बताया था अगर ये इवेंट यहाँ पर जो कॉमन रीजन मिल रहा है तो इसको बोलेंगे कॉमन रीजन A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B इवेंट जो होगा उसके अंदर जो सैम्पल पॉइंट का कलेक्शन होगा वो ये वाला रीजन होगा, यहाँ पर ये मिड में जो दिख रहा है कॉमन रीजन। ठीक है, फिर इसके बाद कॉमन रीजन को अगर छोड़ दिया जाए सेट ए के अंदर तो बाकी जो रिमेनिंग रीजन बचेगा इस रीजन को बोलेंगे ओनली ए। क्या बोलते हैं, ओनली ए वाला रीजन है, यानी कि जो सिर्फ ए में आ रहे हैं सैम्पल पॉइंट्स, और जो सिर्फ बी में आ रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, ओनली बी बोलते हैं। ओनली ए के अंदर सपोज दैट m हमारे पास सैम्पल पॉइंट्स हैं और ओनली बी के पास n सैम्पल पॉइंट्स हैं। और जो इंटरसेक्शन वाला रीजन है, इंटरसेक्शन वाले रीजन में हमने आपको बताया था कल, हमने सपोज दैट k ले लिए। ठीक है, तो टोटल हमारे पास m n k इतने सैम्पल पॉइंट्स हमने एज्यूम किए थे और टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितने थे, यानी कि जो कार्डिनलिटी है सैम्पल स्पेस की वो हमने किसके इक्वल ली थी, r के इक्वल ली थी। ठीक है, r के इक्वल हम लोगों ने कार्डिनलिटी ली थी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस में जो सैम्पल पॉइंट्स आएंगे वो कितने हैं, r नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। तो सैम्पल स्पेस की कार्डिनलिटी क्या हो गई, r हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर लगाएंगे सेट थ्योरी का कंसेप्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू सेट थ्योरी कार्डिनल नंबर प्रॉपर्टी, कार्डिनल नंबर प्रॉपर्टी। तो कार्डिनल नंबर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर 2 सेट हैं तो उनका यूनियन क्या होगा, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, यही तो बोलता है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, अगर इस पूरी कार्डिनल नंबर प्रॉपर्टी में सैम्पल स्पेस की जो कार्डिनलिटी है अगर उससे LHS और RHS में डिवाइड कर दें तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी NS से डिवाइड कर दें और इस पूरे RHS पार्ट को भी NS से डिवाइड कर दें तो बैलेंस्ड रहेगी इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर डिवाइडिंग बाई NS ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो दोनों तरफ जब डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा n ऑफ a यूनियन b अपॉन NS इक्वल टू ये हो जाएगा NA अपॉन NS प्लस NB अपॉन NS माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन NS। ठीक है,
अब आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला होता है किसी भी इवेंट के लिए, वो क्या कहता है, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट की निकालनी है तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स, और डिनोमिनेटर में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। यही तो होता है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। यानी कि अगर हम बात करें फेवरेबल आउटकम्स, अगर सपोज दैट हमारे पास कोई भी नंबर n है, n नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स हैं, या फिर यहाँ पर सपोज दैट s बोल दिया हमने या p बोल दिया, ठीक है, स्मॉल p ले लिया हमने, ये नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स हैं। और डिनोमिनेटर में हमने क्या ले लिया, टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स का मतलब है सैम्पल स्पेस, जो भी सैम्पल स्पेस बनेगा उसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस की कार्डिनलिटी से डिवाइड कर दो, यही तो फार्मूला बना प्रोबेबिलिटी का। जहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेयर ये जो p है हमारे पास, स्मॉल p क्या होगा, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ पर ये जो लिखा है n ऑफ a यूनियन b अपॉन ns, तो यहाँ पर इवेंट क्या लिया है, कार्डिनलिटी के अंदर कौन सा इवेंट है, a यूनियन b, तो ये प्रोबेबिलिटी ही तो लिखी है। फेवरेबल आउटकम जो a यूनियन b के हैं अपॉन में सैम्पल स्पेस से डिवाइडेड है ये, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b इक्वल टू na अपॉन ns का मतलब क्या है, na का मतलब है a के फेवर में जितने भी नंबर ऑफ़ आउटकम्स हैं, और डिनोमिनेटर में क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी लिखी है, ये लिखी है प्रोबेबिलिटी ऑफ a। ऐसे ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ b है। ठीक है, और ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है, इस p की जगह आप लोग यहाँ पर ne भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ne, यानी कि e के फेवर में जितने भी आउटकम्स हैं हमारे पास, तो ne अपॉन ns क्या हो जाएगा, इस प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ne अपॉन ns। तो देखिए ये हमारे पास प्रूव होके आ गया। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड, हैंस। तो ये हमने प्रूव कर लिया है एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ कार्डिनल नंबर प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स। तो सेट्स की कार्डिनल नंबर जो प्रॉपर्टी होती है उसकी हेल्प से हम लोगों ने ये जो थ्योरम है इसको प्रूव कर लिया। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास नाउ इफ़ a and b are म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे तो क्या होगा, n ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या होगा, 0 हो जाएगा। बाई कार्डिनलिटी इंटरसेक्शन की क्या होगी, 0 होगी। तब इस केस में हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b है वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b। क्योंकि इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी 0, तो 0 अपॉन समथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b क्या आ जाएगा, pa प्लस pb के इक्वल आ जाएगा। तो ये दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं। जब भी हमारे पास दो इवेंट्स होंगे तो उनके ऊपर जो एडिशन थ्योरम लगेगी प्रोबेबिलिटी की, वो इस तरीके से यहाँ पर शो की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हमको जाननी होंगी, थोड़ा सा थ्योरी का कंसेप्ट यहाँ पर आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। ठीक है, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट की अगर हम बात करें, ये जो ओनली ए है, ओनली ए का मतलब क्या है, ओनली ए, ओनली ए मीन्स, ओनली ए का मतलब ये है कि हमारे पास सेट ए में जितने भी बी के पॉइंट आ रहे हैं, सेट बी के पॉइंट आ रहे हैं, उन सारे पॉइंट को हटा दो तो जो रिमेनिंग कलेक्शन बचेगा वो सेट ए का हो जाएगा। ओनली ए मीन्स ए माइनस बी, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी कि बी वाला जो सेट है इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, और ये जो सेट ए है, ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट ले लो और सेट ए, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये हमारे पास ओनली ए आ जाएगा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। ऐसे ही सेकंड रिजल्ट क्या है,
ये जो ओनली बी है, ओनली बी का मतलब क्या है, ओनली बी मीन्स, ओनली बी का मतलब है बी में ए वाले सारे एलिमेंट हटा दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं बी माइनस ए, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट ले लो और बी के साथ इंटरसेक्शन करा दो, तो फिर से वेन डायग्राम के थ्रू हमें यही मिल जाएगा बी माइनस ए। तो बी माइनस ए लिखो या फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी लिखिए, ए माइनस बी लिखिए या फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कभी भी कन्फ्यूज मत होइएगा, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ दे इसका मतलब है ओनली ए की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, अगर ऐसा लिखा हुआ दिख जाए तो समझ जाना ओनली बी की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। तीसरा हो सकता है एग्जैक्टली, एग्जैक्टली एनी ऑफ वन, ए और बी, यानी कि या तो ए आए या फिर बी आए, इसका मीनिंग क्या है, एग्जैक्टली एनी वन ऑफ देम, मतलब दैट ए माइनस बी लिखा है, यानी कि या तो केवल ए आ रहा है या फिर क्या आ रहा है हमारे पास बी माइनस ए आ रहा है, ठीक है। या तो ए आएगा या फिर बी आएगा, और यहाँ पे कह रखा है दोनों में से कोई भी आ सकता है। जब दोनों में से कोई भी आ सकता है तो यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा लगेगा, यूनियन का लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है, और वर्ड का यूज किया गया है। तो और वर्ड का मतलब है या तो ए आएगा केवल या तो फिर बी आएगा केवल, तो ओनली ए और ओनली बी, तो ओनली ए और ओनली बी को इस तरीके से हम यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन करने से पहले एक बार हम यहाँ पर ये जो हमने रिजल्ट्स निकाले हैं इनकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं कि इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट की जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट, ये तीन चीज़ें तो हम लोगों ने अब जान ली बहुत अच्छे से, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा है। अब अगर हम यहीं पर पूछ दिया यहाँ पर पूछ दें अगर आपसे सिमिलरली कि अब इन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी भी निकालिए, ठीक है, तो इस साइड पे हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो जैसे ये लिखा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए, ठीक है, ओनली ए लिखा हो सकता है कहीं पे, या फिर ऐसे भी लिखा हो सकता है आपके पास ए माइनस बी की प्रोबेबिलिटी निकालिए, या फिर ऐसा भी लिखा हो सकता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये तीनों बातें एक ही हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए एक बात बताइए, अगर हम ओनली ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो वेन डायग्राम में क्या है, यानी कि पहले तो इस सेट ए की पूरा सेट ए है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो निकाल लेते हैं, और फिर ये जो कॉमन वाला रीजन है इसको टोटल में से अगर घटा देंगे तो बचेगा क्या, ओनली ए की ही तो प्रोबेबिलिटी बचेगी। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, अगर ओनली ए या फिर ए माइनस बी या फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। ए में से हम जो कॉमन वाला आ रहा है यानी कि ए और बी जो दोनों में रीजन आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी को घटा देंगे यहाँ पर, तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओनली ए की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सिमिलरली अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी पूछ दिया जाए, ओनली बी का मतलब है बी माइनस ए, या फिर ऐसा भी लिखा हो सकता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब ओनली बी की पूछ रहा है तो पहले तो सेट बी की निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी, और उसमें से ये जो कॉमन रीजन है इसको घटा दीजिए तो क्या आएगा, देखिए कॉमन को घटा देंगे तो ओनली बी ही तो बचेगा। तो सेट बी में से हम यहाँ पर सेट बी की जो प्रोबेबिलिटी है यानी कि इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी है उसमें से इंटरसेक्शन वाले को यहाँ पर रिमूव कर देंगे यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये ओनली बी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नंबर 3, अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है एग्जैक्टली एनी वन ऑफ ए और बी, यानी कि ए और बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली एनी वन ऑफ ए और बी, यानी कि ए या फिर बी में से कोई एक ही आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है तो आपको बताया अभी, इसका मतलब है ये इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो ये किसके इक्वल हो जाए, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसी की तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपको पता है यूनियन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, इसके ऊपर कौन सी थ्योरम लगाएंगे, एडिशन थ्योरम। तो एडिशन थ्योरम क्या बोलती है, दो इवेंट्स का यूनियन है अगर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द इवेंट्स। तो फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी, सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी माइनस क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए, ठीक। अब एक बात बताइए,
अगर एग्जैक्टली ए या फिर बी की ही प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो क्या कॉमन वाला कोई यहाँ पे रीजन मिलेगा? कॉमन तो मिलेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। या तो केवल और केवल ए आए या फिर केवल और केवल बी आए, यानी कि दोनों का मिक्सचर वाला यहाँ पर बोल ही नहीं रहा है, यानी कि ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट है उनकी प्रोबेबिलिटी पूछ ही नहीं रहा है। तो यानी कि ये इंटरसेक्शन वाले रीजन क्या हो जाएगा इस केस में? 0 हो जाएगा, यानी कि एम्प्टी सेट बनाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए, ये जो हमारे पास सेट आएगा ये कैसा हो जाएगा? एम्प्टी सेट होगा। कैसा होगा? एम्प्टी सेट। यानी कि इसकी जो कार्डिनलिटी होगी जब 0 हो जाएगी, जब कार्डिनलिटी 0 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी 0 हो जाएगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए क्या हो जाएगा हमारे पास? 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो जाएगा तब इस केस में हम क्या लिख सकते हैं? ये जो आंसर चल रहा था हमारे पास इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, और ये क्या हो गया? 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अभी हमने बिल्कुल ऊपर निकालना सीखा है ए माइनस बी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ए माइनस बी की प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, प्लस बी माइनस ए की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे? पी ए प्लस पी बी हो जाएगा, पी ए और ये प्लस पी बी हो जाएगा, माइनस ये दोनों 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने सपोज दैट क्या नाम बोल दिया? इसकी प्रोबेबिलिटी को हमने P1 बोल दिया। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रही? P1। तो ये P1 इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास क्या निकल के आ गया, P1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये P1 याद मत कर लीजिएगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी P1 से डिनोट की जाती है, ये हमने सिंप्लिसिटी के लिए लिखते हैं यहाँ पर। तो ये रिजल्ट निकल के आता है हमारे पास जब कोई 2 इवेंट में एग्जैक्टली ए और बी पूछ दिया जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो क्या आएगा? पी ए प्लस पी बी माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर लिखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स एसोसिएटेड with a random experiment, then find। पहली चीज़ तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, इसके बाद सेकंड नंबर पे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली एनी वन ऑफ ए और बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली एनी वन ऑफ ए और बी। ठीक, इसके बाद फोर्थ नंबर पे क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली, या फिर यहाँ पे लिखा है ए माइनस बी। और फिफ्थ नंबर पे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओनली, या फिर लिखा है बी माइनस ए। तो ये 5 पार्ट्स हैं टोटल इस क्वेश्चन के अंदर, और हमको 1 बाय 1 सारी प्रोबेबिलिटीज़ को निकालना है। डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि इसमें ये वाला रिजल्ट लगेगा, यहाँ से निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, बट उसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन को कॉपी पे तो इसका मतलब आपको मार्क्स के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। बाकी नॉलेज तो है, अच्छी बात है, नॉलेज हो गया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिजल्ट ग्रैस्प कर लिए और याद भी हो गया, फिंगर टिप पे याद हो गए सारे रिजल्ट। बट जब तक आप उस कॉपी पे अच्छे से लिख नहीं पाएंगे क्वेश्चन को, तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर हम आपको बताते भी चलेंगे कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं उनको कैसे लिखेंगे, या फिर कोई भी टॉपिक है मैथमेटिक्स का, उसका वे ऑफ राइटिंग क्या होता है। वे ऑफ राइटिंग अगर आपका बहुत ही अच्छा है, आपने सारे स्टेप्स को एग्जैक्टली मेंशन कर रखा है, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया है कि a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए क्या होगा? 5 होगा, तो इसकी कार्डिनलिटी 0 होगी। जब कार्डिनलिटी 0 होगी तो प्रोबेबिलिटी भी 0 होगी।
और यही हम 2 स्टेप गायब भी कर सकते थे, ठीक है। तो 2 स्टेप गायब कर देंगे तो हमको पता कैसे लगेगा कि ये वाला पार्ट 0 है, तो ये पार्ट 0 हुआ क्यों ये भी लिखेंगे। यानी कि मैथ में जो भी रिजल्ट लगा रहे हैं, जो भी थ्योरम लिख रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देना बहुत ज़रूरी है कि हमने ये रिजल्ट इस थ्योरम से इंटरप्रेट किया, ठीक है। तो इसी तरीके से सोल्यूशन लिखे जाते हैं। सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी है, 0.3 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, कितना है हमारे पास, 0.5 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है, ए यूनियन बी कितना है, 0.8, ठीक। नाउ सबसे पहले एक बात बताइए, ए कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि हमें ए की प्रोबेबिलिटी नहीं, नॉट ए की प्रोबेबिलिटी चाहिए। नॉट ए का मतलब क्या होता है, टोटल में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को घटा देंगे तो टोटल में ए को घटाने पे क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी वही तो मिलेगी जो ए की नहीं होगी। तो नॉट ए की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये सेट थ्योरी के ही कंसेप्ट है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, टोटल माइनस ए, ठीक है। तो 1 माइनस ए हो जाता है वहाँ पर। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, टोटल प्रोबेबिलिटी आपको पता 1 होती है, सारे इवेंट्स का टोटल सम प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। और ये किसके इक्वल दे रखी है, 0.5 के इक्वल दे रखी है। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको RHS में भेजेंगे, इसको LHS में भेजेंगे, तो 1 माइनस 0.5 यानी कि 0.5 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया 0.5। तो ये हमारे पास ए की प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक। फर्स्ट पार्ट में आते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है, हमें बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कि बी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, यूनियन दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है, ए भी दे रखा है, यानी कि कार्डिनल नंबर प्रोबेबिलिटी जो एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलती है उसका यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इट इम्प्लाइज यूनियन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.8 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5 है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमको फाइंड आउट करनी है माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। तो ये हो जाएगा 0.8 इज इक्वल टू 0.5 में 0.3 को घटाएंगे 0.2 आएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.8 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.6। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया हमारे पास 0.6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया हमारे पास, जो तो क्वेश्चन में था 0.5, ठीक। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.6, ये कितना आ जाएगा 0.4। तो ये हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0.4, ठीक। ये आंसर आ गया। इसके बाद आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या बोल रखा है, एग्जैक्टली एनी वन ऑफ ए और बी, ठीक है। एग्जैक्टली तो थर्ड पार्ट को करने से पहले फोर्थ और फिफ्थ वाला पार्ट करते हैं, क्योंकि जब तक फोर्थ फिफ्थ नहीं पता होगा तब तक थर्ड वाला हम नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले तो हम निकालेंगे ए ओनली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली का मतलब है ए माइनस बी की प्रोबेबिलिटी। तो ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यही तो अभी बताया हमने कि आपके पास अगर लिखा है ए ओनली का मतलब है पी ए माइनस इंटरसेक्शन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। इंटरसेक्शन ए और बी का घटा देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.5 है माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3 है, तो ये आ गया 0.2
तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर निकाल लेंगे फिफ्थ पार्ट में है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है, बी की प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.6 माइनस इंटरसेक्शन की कितनी है 0.3, तो ये आ जाएगा 0.3, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे क्या है, एग्जैक्टली एनी वन ऑफ ए और बी। तो एग्जैक्टली एनी वन ऑफ ए और बी का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बस यहाँ पर 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट होगा, -2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास आ रहा है 0.5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ रहा है 0.6, और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है इनटू इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है 0.3, तो ये हो जाएगा 6 5 11 होता है तो 1.1 हो जाएगा, 1.1 माइनस ये हो जाएगा 6, 0.6, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5, ठीक, 0.5 आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को या तो डायरेक्ट फार्मूला याद है उससे भी कर सकते हैं, अगर बाई चांस फार्मूला याद नहीं है तो कैसे करेंगे, ठीक, इसकी प्रोबेबिलिटी आप लोगों को निकालनी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, आपको पता है ये वाला फार्मूला, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे प्रोसीड किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, तो दिस प्लस दिस हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी कितना आ रहा है, देखिए 0.2 आ रहा है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए कितना आ रहा है 0.3 आ रहा है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे फिर से क्या आ जाएगा 0.5, तो देखिए आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 0.5 आ रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 0.2 प्लस 0.3 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.5। तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा, इसीलिए हमने आपको पहले फोर्थ और फिफ्थ पार्ट बताया, इसके बाद थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट आपको फार्मूला याद है, बहुत ही अच्छी बात है, नहीं याद है तो कंसेप्ट याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या है, गिवन 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ए एंड बी सच दैट पी ए पी बी दे रखा है, तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब एक बात बताइए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, जब कॉमन नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सोल्यूशन नंबर 2 की बात करेंगे तो लिखेंगे गिवन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो क्या हो जाएगा, हैंस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। कार्डिनलिटी जब इंटरसेक्शन की 0 होगी तो क्या हो जाएगा कि हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन अगर सैम्पल स्पेस से डिवाइड करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी आएगी ए इंटरसेक्शन बी की, तो ये भी क्या हो जाएगी 0 अपॉन कार्डिनलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि क्या इम्प्लाई किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया, ठीक। तो ये रिजल्ट हमने निकाल लिया जो गिवन था। नाउ और क्या दिया है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू हाफ दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है हमारे पास 1/3 दे रखा है। तो हमें फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या लिखेंगे, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये मेंशन हर जगह करेंगे, जो भी स्टेटमेंट जो भी फार्मूला लगा रहा है। तो ये एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट है। तो यूनियन का क्या आएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हाफ है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 है माइनस 0। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 3 + 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/6। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू आ जाएगा 5/6। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो सोल्यूशन नंबर 3,
सोल्यूशन नंबर 3 में क्या है, डिस्कस एंड क्रिटिसाइज द फॉलोइंग। ये हमारे पास पी ए है, पी बी है, पी सी है। तो यहाँ पर पूछा गया ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो अभी 2 के लिए तो हमने एडिशन थ्योरम पढ़ी है, 3 के लिए भी हमने पढ़ी नहीं एडिशन थ्योरम, 3 के लिए भी बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। बट यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन बोल दिया गया है, यहाँ पर स्टेटमेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब इंटरसेक्शन पार्ट 0 हो जाएगा तो आपके पास गिवन ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अगर ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो क्या होगा हमारे पास, हैंस जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा वो भी 0 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी होगा वो भी 0 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए होगा वो भी 0 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यानी कि जितने भी इंटरसेक्शन वाले पार्ट्स आएंगे उन सारे इवेंट्स की क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर ईजिली लिख सकते हैं, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो ये सिंपली हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है। तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी ये इसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास। तो ये याद रखिएगा, जब 3 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो उसके लिए ये हमारे पास एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है। क्या लिखेंगे, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज कर लिया यहाँ पे हमने। फिर क्वेश्चन में क्या बोल दिया, सबकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 2/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। तो नीचे एलसीएम लेंगे सारे डिनोमिनेटर्स का, तो एलसीएम लेने पर हमारे पास आएगा 12 एलसीएम, ठीक है। तो 12 एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा ऊपर 8 प्लस 4 3 जा तो ये 3 हो जाएगा, प्लस 6 2 जा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 13/12। 13/12 क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, इसकी वैल्यू किससे आएगी, 1 से बड़ी आएगी, ग्रेटर देन 1। और आपको पता है प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी होती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, विच इज़ इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल। इसीलिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्रिटिसाइज भी करना है। क्रिटिसाइज क्या करेंगे, यानी कि जो गिवन स्टेटमेंट है क्वेश्चन के अंदर वो हमारे पास क्या है, गलत है। क्या है हमारे पास, गलत है। तो यहाँ पे क्रिटिसाइज में क्या करेंगे, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये हमारे पास गलत दी गई है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती और आंसर हमारे पास क्या रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है प्रोबेबिलिटी का आंसर, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। यानी कि जब भी आंसर 1 से बड़ा आ रहा है तो 1 से बड़े में यानी कि कुछ वैल्यू घटा दें तो हो सकता है 1 से छोटी हो जाए। तो यहाँ पर कुछ इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बजाय डिपेंडेंट हो सकते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन आ सकता है, ठीक है। यानी कि सम इवेंट्स मे नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इसमें कमेंट क्या करेंगे, हेयर इन दिस केस वी कैन सी दैट सम इवेंट्स मे नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यही यहाँ पर निकल के आ रहा है और क्वेश्चन में बोल दिया कि सारे इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि इसने कुछ गलत बोल रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इसको एक्सप्लेन किए दे रहे हैं, पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, इंटरसेक्शन भी दे रखा है। ए यूनियन बी में एडिशन थ्योरम लगाएंगे। कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे पी बी बार का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। बार का मतलब सिंपली कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर देंगे, ये भी आ जाएगा। ये कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए यहीं पर हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए ये हमारे पास जो लिखा है यहाँ पर किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। यहाँ पर कह रहा है नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी, यानी कि नॉट ए नॉट बी, यानी कि ए
नॉट ए का मतलब है जो ए में नहीं है, और नॉट बी का मतलब जो बी में नहीं है। जो ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है उसका इंटरसेक्शन चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, डी मॉर्गन्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, हमारे पास अगर लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। यानी कि नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी का मतलब है ए और बी, ए या फिर बी में जो मिल रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। यानी कि ए और बी का रीजन अगर छोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा, नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी का हमारे पास आंसर आ जाता है। तो सिंपली ये डी मॉर्गन्स लॉ ही लिखा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर दोनों तरफ हम बार का यूज़ करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बार का यूज़ किया गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार। ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल की, टोटल में यूनियन वाले को घटा दीजिए भाई। नॉट ए यूनियन बी की चाहिए हमें, तो नॉट ए यूनियन बी का मतलब क्या, 1 माइनस ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, सिमिलरली इसमें क्या पूछा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार, मतलब कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये किसके इक्वल हो जाएगी, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, इस बार इंटरसेक्शन कर दीजिए, इंटरसेक्शन करने के बाद इसका ले लेंगे होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉट ए और नॉट बी, इसका मतलब है ए और बी कॉमन रीजन ले लेंगे, ए एंड बी, और उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। ठीक है, तो ये डी मॉर्गन्स लॉ से ही आया है। यहाँ पे लिख देंगे डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन लॉ की हेल्प से आप लोग इसका आंसर निकालेंगे, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नॉट ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है टोटल में ए इंटरसेक्शन बी को घटा दीजिए। अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दे ही रखी है, ये है, और यूनियन की प्रोबेबिलिटी आप फर्स्ट पार्ट से निकाल लीजिएगा। तो इस तरीके से थर्ड और फोर्थ वाला पार्ट भी ईजिली आप लोग निकाल सकते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है ओनली ए की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो ओनली ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, और यहाँ पे किसकी पूछ रहा है, ओनली बी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ओनली ए की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी किसके का आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आएगी। ठीक है, और यहाँ पर ओनली बी की पूछ रहा है, तो ओनली बी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये पार्ट आपका होमवर्क पार्ट है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और आप लोग अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी 3 इवेंट्स के लिए देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।